जो कितने हजारों लाइट ईयर्स दूर तक हमारी गैलेक्सीज फैली हुई हैं, उनमें 6400 किलोमीटर वाला अर्थ यहीं पर अपना जीवन है। हमारा अर्थ बहुत स्पेशल है, और चूंकि हम हैं, वो पूरे यूनिवर्स में हम हैं जो जीते हैं, जिनमें जिंदगी है, तो हम भी बहुत स्पेशल है ना, बहुत स्पेशल। बाकी तो सब रोड़े पत्थर है। बाकी जो पूरा यूनिवर्स है रोड़े पत्थर है, और या फिर गैस है, हाइड्रोजन गैस है, तो ये हीलियम गैस है। हम ही हैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में मिला करके जो जिंदगी जीते हैं। वी आर वेरी स्पेशल, आवर अर्थ इज वेरी स्पेशल। ओके, बट आवर अर्थ इज इन ए वेरी डेलिकेट इक्विलिब्रियम। ये जो स्पेशलिटी है, वो स्पेशलिटी बहुत तरफ से, और एक बहुत डेलिकेट इक्विलिब्रियम है, जो गड़बड़ाया कहीं तो फिर जीवन नहीं रहने वाला है। हम भी वो हाइड्रोजन गैस और कंकड़ पत्थर रोड़े बनकर खत्म, जीवन खत्म। तो इसलिए अर्थ का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होने देना, ये भी बहुत ज़रूरी है। और अर्थ का इक्विलिब्रियम बहुत अलग अलग किस्म से खराब किया जा रहा है। और खराब कौन कर रहा है? खराब कौन कर रहा है? यही खराब कर रहा है। कुत्ते के लिए खराब नहीं कर रहे, चिड़िया और वो पिल्लू खराब नहीं कर रहे, साइनो बैक्टीरिया और एल्गी खराब नहीं कर रहे। ये डेलिकेट इक्विलिब्रियम खराब करने वाला ह्यूमन है, जो सबसे इंटेलिजेंट प्राणी है, सबसे शक्तिशाली, सबसे इंटेलिजेंट, वही डेलिकेट इक्विलिब्रियम को खराब कर रहा है। कई तरीके से खराब कर रहा है। यहाँ पे केवल अभी जो एक तरीका है ग्लोबल वार्मिंग का, उसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। पता है ना आपको ग्लोबल वार्मिंग? मॉडल्स बनाए थे क्या प्रज्ञान के अंदर में ग्लोबल वार्मिंग से फाइट करने के लिए? बनाए थे? किसने बनाए थे? हाथ उठाओ। ओके, और इतने लोगों में से थोड़ा सेंसिटिव बनना पड़ेगा आपको अपनी धरती खतरे में। ग्लोबल वार्मिंग बहुत जमाने से हो रही है, नई चीज नहीं है। टेम्परेचर लगातार अर्थ का बढ़ रहा है, और क्या खराबी है बढ़ रहा है? तो एसी और लगा लेंगे, ठंडा कर लेंगे उसको। लेकिन वो एसी लगा के हम धरती को ठंडा नहीं कर रहे, हम और गर्म कर रहे हैं। अगले साल और एक नया एसी लाना पड़ेगा, या अभी 1.5 टन से काम चल रहा है तो अगले साल 2 टन का लाना पड़ेगा। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो जमाने से चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम इसलिए अर्जेंट हो गया है कि 50 साल में जितनी ग्लोबल वार्मिंग हुई थी, जितने डिग्री टेम्परेचर अर्थ का बढ़ा था, पिछले 10 साल के अंदर उतना बढ़ चुका है। वो रेट बड़ा तेजी से बढ़ गया। जो रेट है ना, जब धीमे धीमे रेट बदलता है, तो धरती और उसके सारे जीव जंतु उसके साथ एडेप्ट करते हैं। एडेप्टेशन तो पढ़ा है ना, एडेप्ट करते हैं, सिचुएशन के अनुसार अपनी सब कार्य प्रणाली को सुधार लेते हैं। लेकिन अगर इतनी तेजी से बढ़ेगा तो वो नहीं सुधार पाएंगे, धरती भी नहीं सुधार पाएगी। धरती को भी रहने के लिए जो चाहिए, इतनी तेजी से उसके ऊपर आक्रमण होंगे तो वो सुधार नहीं पाएगी, उसके साथ साथ नहीं चल पाएंगे, उसको एडेप्ट नहीं कर पाएगी। और वैसा ही अभी हो रहा है। और कितने डिग्री बढ़ गया 10 साल के अंदर में? ऐसा नहीं कि 10-15 डिग्री बढ़ जाए, वो मुश्किल से 1 डिग्री बढ़ा हो। लेकिन 1 डिग्री भी बढ़ जाता है तो बुखार हो जाता है ना अपना, ये तो खानी पड़ती है ना दवाई। और 98.4 होना चाहिए, 99.4 हो जाता है तो हमें दवाई खानी पड़ती है। तो हमें 1 डिग्री भी बहुत होता है, और अर्थ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो बहुत सारी स्नो पिघलेगी, बहुत सारे ग्लेशियर पीछे जाएंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, सारे इक्विलिब्रियम खराब हो सकता है। 1 डिग्री के अंदर में इतना सारा पानी समुद्र में आएगा तो समुद्र का तल जो है वो ऊंचा उठ जाएगा। अगर 6 इंच भी ऊंचा उठ गया तो आप सोचो कितनी लैंड चली जाएगी, कितनी पॉपुलेशन चली जाएगी, इरीगेशन का क्या होगा, बहुत तरह की समस्या है। और ये कराने में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की।
है ना? तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कौन डालता है? हम लोग डालते हैं क्या? एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग डालते हैं क्या? डालते हैं। दिन में डालते हैं कि रात में? दिन में। दोपहर में कि शाम को? हर समय, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं ना। हमारी नाक के अंदर में एक सेंसर लगा हुआ है। जब हवा नाक में घुसने के लिए आती है तो वो सेंसर पहले मालूम करता है कि नाइट्रोजन आ रही है कि ऑक्सीजन आ रही है। फिर अगर उसने सेंस कर लिया नाइट्रोजन, भागो, तुमको अंदर नहीं घुसना है, अलाउड नहीं है। ऑक्सीजन, हाँ चले जाओ, चले। ऐसा होता है क्या? नाक में है क्या कुछ ऐसा? तो हम क्या ब्रीथ करते हैं? हम पूरी की पूरी एयर ब्रीथ करते हैं। 78% और 21% ऑक्सीजन। ओके। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 1% नहीं, 0.04 है, बहुत ज़रा सा ही है, राइट? लेकिन हाँ, इस्तेमाल मेरे शरीर के अंदर में केवल ऑक्सीजन गैस है। जब कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रहे हैं वो भी इस्तेमाल नहीं होती, जब नाइट्रोजन लेके जा रहे हैं वो भी इस्तेमाल नहीं होती। तो जब हम ब्रीथ आउट करेंगे तो क्या ब्रीथ आउट करेंगे? सबसे ज़्यादा क्या करेंगे? नाइट्रोजन करेंगे। जो लेके गए थे, जिसका वहाँ कोई काम नहीं है, घूमने फिरने टूरिज्म करने गया था वो नाइट्रोजन, और घूम फिर करके वापस एटमॉस्फेयर में जाओ, तुम्हारा घर वो है ना। ऑक्सीजन में से थोड़ा सा इस्तेमाल हो जाता है। 21% लेके जाते हैं ना, तो कितना इस्तेमाल करती है हमारी बॉडी उसमें से? 4% ओनली। 21% में से 4% हमारी बॉडी यूज करती है, और वही 4% कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ओके, तो जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं 78% नाइट्रोजन छोड़ते हैं, 17% ऑक्सीजन छोड़ते हैं, 21% लेके गए, 4% इस्तेमाल हो गए। ऑक्सीजन अभी भी 17% वापस छोड़ रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.04 लेके गए थे वो बढ़ गया। वो जो 4% ऑक्सीजन यूज होते, 4% कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, वो भी हमें बाहर निकालनी होती है। तो हम हमेशा एटमॉस्फेयर से 0.04% लेते हैं और 4% लौटाते हैं। तो हम एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं, और आज से नहीं डाल रहे हैं। जितने भी जितना भी समय हो गया हो, 10-15 लाख वर्ष मनुष्यों को आए हुए, और उसके पहले अन्य जीव जंतुओं को आए हुए, प्लांट्स को आए हुए, वो सब लगातार ये काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन की मात्रा कम कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारी धरती उसके साथ एडेप्ट कर सकती है। हमारी धरती उसके साथ एडेप्ट करती है, और इसीलिए ये इतने लाखों वर्ष से, अरबों वर्ष से धरती जो है वो बनी हुई है। हमारा जो जीवन है वो बना हुआ है, एडेप्ट कर रहा है। तो हम जब सांस छोड़ते हैं तो उसके कारण से अपने में कोई अपराध बोध मत ले आना कि हम कितना खराब काम कर रहे हैं, हम हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हैं। हमारे बढ़ाने से समस्या नहीं है, क्योंकि धरती उतना एडेप्ट करती ही नहीं, और करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। पॉपुलेशन को 1.5 गुना 2 गुना तो नहीं बढ़ जाता है 10-12 साल के अंदर। ओके, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है, सांस लेके हम जब छोड़ते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम रोज का रोज अपने व्हीकल्स बढ़ाते जाते हैं, और कार खरीदो, बड़ी वाली कार खरीदो, ये करो, और घर में 4 लोग हैं, 4 कार तो कम से कम 2 तो होनी ही चाहिए। ये जो हो रहा है ना, जब जाओ बड़े शहर के अंदर सड़क पे जाओ तो कारी कार, इतना सारा पेट्रोल जल रहा है, डीजल जल रहा है, सीएनजी चल रही है, पेट्रोल